सुप्रभात बच्चों। आज गूगल मीट क्लास अच्छी तरह से नहीं चल पाई। मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ चौथी साखी जो है उसका अर्थ मैं बता दूँ। कबीर घास न निंदिए ज्यों पाए तल होय, ऊड़ी पड़े जब आँख में घरी खरी दुहेली होय। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। घास जो है वह छोटा तिनका, उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ज्यों पाँव तल हो, पाँव के तलवे के नीचे दबी हो, अर्थात वह पैरों के नीचे दबी हो, तब भी अगर कोई छोटी चीज़ है तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँख में घरी दुहेली हो, जब वह कभी उड़कर आँख में पड़ जाती है तो वह अत्यधिक पीड़ा प्रदान करती है। उड़ी पड़े जब उड़कर आँख में पड़ती है तो वह अत्यधिक पीड़ा प्रदान करती। घरी मतलब अत्यधिक, खरी मतलब अत्यधिक, दुहेली मतलब पीड़ा, होय मतलब होती है। कहने का मतलब है कि जो बहुत छोटी चीज़ जिन्हें हम समझ रहे हैं उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि हम उसकी निंदा करते हैं तो वह क्या करता है, वह कभी हमें कष्ट बहुत पहुंचा सकता है, और वह कष्ट इतना अत्यधिक होगा कि वह सहा नहीं जाएगा, बहुत पीड़ा प्रदान करेगा। इसलिए उड़ पड़े जब आँख में घरी दुहेली होय, जब वह उड़कर आँख में चला जाएगा तिनका तो वह हमें अत्यधिक पीड़ा प्रदान करेगा। कहने का भाव यह है कि किसी भी मनुष्य को हम भले ही कितने बड़े हों, उसे कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी वह भी हमें काम आ सकता है या वह भी कभी हमें परेशान कर सकता है। तो हमें अपनी मनोवृत्तियां जो हैं वह किसी पर थोपनी नहीं चाहिए। सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो हमें कभी भी उसे परेशान करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ तो उसे परेशान करूँ तो हमारा लाभ होगा। ऐसा नहीं है। वह भी व्यक्ति जिसको हम बहुत तुच्छ, छोटा, बहुत हीन समझ रहे हैं, नीच समझ रहे हैं, वह भी हमें क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। जैसे तिनका छोटा सा है, बहुत छोटा तिनका है, बहुत छोटा कीड़ा दिखता नहीं, रास्ते में हम चलते हैं उड़कर आँख में पड़ जाता है तो वह हमें पीड़ा प्रदान करता है। और हमें कभी कभी हम रुक कर क्या बहुत देर तक हम अपनी आँख को मलते रहते हैं, तब जाकर वह तिनका निकलता है। आपने पढ़ा ना अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्योत, तिनका कबहु न निंदिए ज्यों पाए तल हो, कबहु उन आखिन पर पीर दुहेली। वो यहाँ है, दिया है, वहाँ भी यहाँ दिया है। यहाँ दिया क्या कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन था मुंडेरे पर खड़ा, मुंडेरे पर खड़ा। ये देखिए किताब में रखा हूँ, सेवन के भी पढ़ा रहा था। मैं आपको कविता यहाँ सुना देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, एक तिनका कविता है। देखिए, मैं इसी का शाम में है, यहाँ आप पीछे देखेंगे शब्दार्थ में है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पड़ खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तब समझने यूं मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मनुष्य के लिए अचेतावनी है कि एक छोटा तिनका, बहुत लोग घमंडों से ऐंठ कर चलते हैं, बहुत घमंड रहता है, तब हमें घमंड को त्याग कर हमें बहुत आराम से एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए।